जिंदगी में अगर आप भी हार मानने की सोच रहे हैं तो हमेशा उस रीजन को याद कीजिए जिसकी वजह से अभी तक आप मैदान में डटे हुए थे। हाय गाइस, मेरा नाम दिलीप शर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया एक छोटी सी स्टोरी हमारे इस लर्निंग सीरीज सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया के माध्यम से। ये स्टोरी है प्राची नाम की लड़की की जो कि कॉलेज पास आउट करके जॉब नहीं करना चाहती थी और वो सोचती थी बिजनेस शुरू करूंगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्टअप किया। 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, बढ़िया चलता रहा। 5-6 महीने के बाद अचानक उसके बिजनेस में लॉस हुआ और लॉस होने के कारण उसका स्टार्टअप बंद हो गया। बंद होने की वजह से उसको गहरा धक्का लगा, सदमा पहुंचा और उसे ये लगा कि मैंने जो सपना देखा वो मेरा पूरा नहीं हुआ। और इस बात को सोच सोच कर वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली जा रही थी। अभी उसके दोस्तों ने भी समझाया बट वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसके फैमिली वालों ने भी समझाया बट वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी और काफी परेशान रहने लग गई। ये बात उसकी कॉलेज की प्रोफेसर जो उसे पढ़ाती थी वो मैम को पता चली। तो एक दिन प्राची को अपने घर पे बुलाया। प्राची जब मैम के घर पहुंची, मैम ने पूछा बेटा क्या बात हो गई आजकल तुम, मैंने सुना है तुम्हारे फ्रेंड्स भी बता रहे थे, तुम्हारे घर वाले भी बता रहे थे तुम काफी डिप्रेशन में रहने लग गई हो, तुम काफी ज्यादा परेशानी में रहने लग गई हो। प्राची ने बोला मैम 5-6 महीने तक मैंने स्टार्टअप में बहुत मेहनत करी, तन मन धन हर तरीके से एफर्ट्स लगाए और एफर्ट्स लगाने के बाद जो रिजल्ट आया वो शून्य आया। मैम बताओ मेरी क्या गलती थी जो मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया लेकिन रिजल्ट 0 आया। तभी मैम ने बोला ये तो बहुत आम बात है कि हर किसी के लाइफ में होता है, हर कोई जीवन में ये फर्स्ट टाइम होता है, हर कोई सफल थोड़ी ना होता पहली बार में। तो प्राची ने बोला कि मैम मुझे तो अब नहीं लगता कि ऐसी लाइफ का क्या फायदा। वो काफी नेगेटिव चीजें मैडम से डिस्कस करने लगी। तब उसकी मैम ने बोला प्राची इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैम अपने गार्डन में लेके गई और प्राची को बोला प्राची इसे देखो ये टमाटर का पौधा है। उसने बोला इसको मैं क्या देखूं, ये पहले से मरा पड़ा हुआ है। तो मैम ने बोला तुम इस तरीके से उल्टी सीधी बातें मत करो, डिप्रेशन की बातें मत किया करो। सेम मैं इस पौधे को सेम तुम्हारी तरह आज से कुछ दिन पहले मैंने इस पौधे को बीज डाला, खेत में सिंचाई करी, खाद पानी सब कुछ डाला। सब कुछ करने के बावजूद भी इस पौधे में फल नहीं आया क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत होता है, रिजल्ट नहीं होता हमारे हाथ में। जो इस पौधे को चाहिए था मैंने उसको टाइम टू टाइम मैंने सब कुछ किया लेकिन इसका मेरे हाथ में ये नहीं था कि मैं इसे टमाटर लगा दूं, फल लगा दूं। तो प्राची थी वो मैम से बोली मैम जो बात मैं बोल रही हूँ वही बात तो आप भी बोल रहे हो कि हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं होता। तो जब रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते तमाम सारे एफर्ट्स का क्या फायदा। तो मैम ने बोला रिजल्ट हमारे हाथ में, तो हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, कर्म होता है। अगर हम अच्छे कर्म से करेंगे, अच्छे तरीके से कर्म करेंगे और दिल लगा के मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला जरूर इसका फल देगा ही देगा। तमाम सारी चीजें बात हुई मैम और प्राची के बीच में, लेकिन प्राची की सोच जो थी वो जैसे थी वैसी रह गई। मैम ने सोचा इसकी समस्या तो बहुत ही गंभीर है और उन्होंने सोचा उसको बहुत समझाया लेकिन वो प्राची नहीं मानी। मैम ने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ हम कॉफी पीते हैं। मैम अपनी लिविंग एरिया में गई, कॉफी लाई, दोनों ने कॉफी पिया। जैसी कॉफी खत्म हुई प्राची अपने घर की तरफ निकलने वाली थी। मैम को बोला मैम शुक्रिया, थैंक यू जो आप मेरे बारे में इतना सोचती हो, आपने मुझे बहुत बातें समझाई। अब तो जो भी होगा अब वो ऊपर वाले के हाथ में, अब वो देखा जाएगा जो बस होगा। तभी उन मैम ने बोला कि प्राची सुनो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट इधर आओ। मैम प्राची को लेकर अपने घर के पीछे लेके गई जहां पे एक स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम को खोला, वहां पे ढेर सारे टमाटर थे और जब उस टमाटर को देखा प्राची ने तो चौंक गई और चौंकने के बाद मैम से बोलती है मैम
वो टमाटर का पौधा तो मर चुका था, बट इतना सारा टमाटर कहां से आया? तो मैम ने बात बोली, मैंने तुम्हें अपने गार्डन की सिर्फ पहला पौधा दिखाया था जो कि वो मरा हुआ था, लेकिन मैंने अपने गार्डन की और पूरी गार्डन की तमाम सारे पौधे नहीं दिखाए थे जो कि टमाटरों से भरा पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैम ने बोला कि मुझे समझाने का पर्पस ये था, तुम्हें समझाना ये चाहते थे मैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बार काम करके, दो बार काम करके अगर असफल हो गए तो क्या हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैम ने बोला कि मेरा समझाने का मोटिव ये था कि तुम भी बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन अपने सोच को बदल सकते हो, अपने माइंड को बदलो, अपने काम करने के तरीकों को बदलो। जिस दिन तुमने बदल लिया उस दिन इस टमाटर की तरह तुम्हारे पास भी कामयाबी मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, इस मोरल ऑफ द स्टोरी से हमें सीखने को ये मिलता है कि आज जितने भी महान और सफल लोग हैं, चाहे आप क्रिकेट में चले जाओ, चाहे एक्टर में चले जाओ, चाहे सिंगर में चले जाओ, चाहे पॉलिटिशियन में चले जाओ, आज जितने भी महान लोग हैं वो एक बार में सफल नहीं हुए, उनके पास कहीं ना कहीं असफलता पहले ही होगी और कहीं ना कहीं उन्होंने बार बार काम किया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है और हमें इस स्टोरी के माध्यम से सीखना चाहिए कि हमें भी अगर आगे बढ़ना है तो हम एक बार प्रैक्टिस करके या एक बार काम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें भी अपने लाइफ में डेली टू डेली सीखना चाहिए, डेली टू डेली काम करना चाहिए और लगातार काम करनी चाहिए। अगर हम लगातार करते रहेंगे तो एक न एक दिन ऊपर वाला हमें रिजल्ट जरूर देगा, क्योंकि अगर हम अच्छे मन से ढंग से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो कहते हैं देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। माय डियर, हम इसी तरीके से नेक्स्ट स्टोरी में